Hello, my dear kids. How are you all? So, hello once again in सुनो कहानी सीजन 1 और आज नंबर है स्टोरी नंबर 16 का। तो स्टोरी सुनने से पहले जल्दी से हम करेंगे आज की बात। और आज की बात में हम क्या बात करेंगे? आज की बात में हम बात करेंगे उस स्पेशल ओकेजन के बारे में जो आज यानी कि 21 नवंबर को है। तो आज का स्पेशल ओकेजन है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। यस, आज के दिन 1996 में दिसंबर 96 में यूनाइटेड नेशंस ने 21 नवंबर को डिक्लेयर किया था वर्ल्ड टेलीविज़न डे। अब वर्ल्ड टेलीविज़न डे में क्या करते हैं? क्या सब बैठकर टीवी देखते हैं? वो तो हम लोग रोज़ ही करते हैं। वर्ल्ड टेलीविज़न डे पर टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जैसे आप लोग इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी में, आपकी फेवरेट चैनल्स भी होते हैं, आपके फेवरेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, आपके मम्मी पापा के फेवरेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, आपके दादा दादी नाना नानी दीदी भैया सबके फेवरेट प्रोग्राम्स होते हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम्स को और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को बनाने के लिए जो भी टेलीविज़न इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, पोएट्स, तो जितने भी लोग जो टीवी पर प्रोग्राम्स आते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, वो इस दिन आपस में मिलकर बातें करते हैं और एक दूसरे से बातें करते करते वो एक दूसरे से ये सीखते हैं कि टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में क्या चीज़ अच्छी है, क्या अच्छी नहीं है और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए ही तो आपको टीवी में इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कुछ कुछ समय के बाद देखने को मिलते रहते हैं। तो आज के दिन है वर्ल्ड टेलीविज़न डे और आज के दिन भी आप देखिएगा अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर। तो ये थी आज की बात और अब हम शुरू करेंगे हमारी स्टोरी नंबर 16। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है दो बहनों की, दो बहुत ही प्यारी बहनों की। एक का नाम था एल्सा और एक का नाम था आना। दोनों बचपन में खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे। एल्सा जो दोनों बहनों में बड़ी थी, उसमें एक ख़ास बात थी। उसकी वो ख़ास बात थी उसकी एक मैजिकल पावर। हाँ, उसमें एक मैजिकल पावर थी और वो मैजिकल पावर थी स्नो बनाने की। एल्सा अपने हाथों से स्नो बना सकती थी, है ना अजीब बात। और इसी मैजिक को मस्ती में बदलने के लिए उन दोनों के पेरेंट्स, जो सिटी ऑफ अरेंडल के किंग एंड क्वीन थे, उन्होंने उन दोनों बच्चों के लिए एक खूब बड़ा सा कमरा बनवाया था जिसमें सिर्फ एल्सा और अना ही जा सकते थे और उस रूम में जाकर स्नो से डिफरेंट डिफरेंट तरह के गेम्स खेलते थे। तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई। उस दिन भी हमेशा की तरह एल्सा और आना आपस में खेल रहे थे। आना क्योंकि छोटी थी तो बहुत चुलबुली भी थी। वो एल्सा से कह रही थी कि दीदी प्लीज़ फिर से अपना मैजिक दिखाओ ना। आज ना ऐसा करते हैं, मैं रन करूँगी और आप मेरे लिए खूब बड़े बड़े स्नो के माउंटेन्स बनाना और मैं उनके ऊपर जंप करूँगी। एल्सा बड़ी दीदी का फ़र्ज़ निभाते हुए उसकी हर बात में हाँ कर देती थी। तो उन्होंने गेम शुरू किया। आना जंप करती गई, एल्सा उसके लिए स्नो का माउंटेन बनाती गई। पर अचानक से ऐसा हुआ कि एल्सा का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई और उसकी जो स्नो थी वो माउंटेन बनने की बजाय आना को लग गई, जिसकी वजह से आना माउंटेन से नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। एल्सा दौड़कर आना के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, पर आना तो हिल भी नहीं रही थी। एल्सा बहुत डर गई। उसने जल्दी से अपने मॉम डैड को बुलाया। मॉम डैड प्लीज़ यहाँ जल्दी आइए, देखिए आना को कुछ हो गया है। उसके मॉम डैड जल्दी से दौड़ कर आए और उन्होंने जैसे ही आना को देखा तो वो समझ गए कि अब उन्हें उसे ठीक करवाने के लिए एक जगह पर जाना पड़ेगा। तो वो दोनों जल्दी से आना और एल्सा को लेकर हॉर्स पर बैठे
और वहाँ से चल पड़े। बहुत दूर जाकर एक जगह थी जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर ट्रोल्स रहते थे। ट्रोल्स जो दिखने में रॉक जैसे थे, जिन्हें जंगल की सारी जड़ी बूटियों की और सारी मैजिकल पावर्स की नॉलेज थी। उन्होंने आना को देखते ही बता दिया कि आना के सिर में स्नो की वजह से असर हुआ है और ठंड की वजह से ये बेहोश हो गई है, तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर उन्होंने एल्सा की तरफ देखा और उसे देखते ही उन्होंने कहा, एल्सा, तुम्हारे हाथों में जो मैजिकल पावर है वो बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि जब तुम परेशान होती हो तो ये मैजिकल पावर और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए तुम्हें अपने आप को परेशान होने से बचाना होगा। अच्छा होगा कि अब तुम दोनों ये स्नो वाला गेम खेलना छोड़ दो और अब कभी भी आना को इस बारे में याद ही मत दिलाओ कि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर है, क्योंकि जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी तुम्हारी ये मैजिकल पावर भी बढ़ती जाएगी और उसका असर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आज से तुम हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहन के रखना और आना को भी कभी अब ये याद नहीं दिलाना कि उसे कोई स्नो वाला गेम या मैजिक वाला गेम खेलना है। तो उस दिन एल्सा के मॉम डैड ने वहाँ ये प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी आना के सामने इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और आना क्योंकि छोटी थी तो वो धीरे धीरे इस बात को भूल गई कि एल्सा के पास कोई मैजिकल पावर है। उसे सिर्फ इतना याद रहा कि कुछ दिन पहले तक वो एल्सा के साथ खूब मज़े से खेलती थी, लेकिन अब एल्सा ने उसके साथ अचानक खेलना छोड़ दिया। उसे समझ में ही नहीं आता था कि क्यों एल्सा हमेशा एक कमरे में ही बंद रहती है, उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है, जबकि एल्सा ने इस डर से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था कि कहीं उसकी मैजिकल पावर की वजह से और कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, किसी और को चोट ना लग जाए। और उसके पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था कि कहीं एल्सा की इस मैजिकल पावर के बारे में लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। पर टाइम तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे आना और एल्सा बड़े होते गए। आना तो हमेशा अभी तक भी यही सोच रही थी कि पता नहीं एल्सा उससे बात क्यों नहीं करती, पता नहीं एल्सा क्यों एक ही कमरे में बंद रहती है। और अंदर एल्सा अपने कमरे में बंद रहकर अपनी उस स्नो वाली दुनिया के बीच में ही अपने दिन काट रही थी। पर एक दिन ऐसा आया जब उनके पेरेंट्स को किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना था। तो उन्होंने उन दोनों को बुलाया और उनसे कहा कि हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हमें एक शिप से जाना होगा, तो हम कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। ऐसा कहकर वो चले तो गए, पर वो कभी लौटे नहीं, क्योंकि उनकी शिप समुद्र के तूफान में टूटकर बह गई, डूब गई और वो दोनों भी हमेशा हमेशा के लिए एल्सा और आना से दूर हो गए। अब जब सबको ये पता चला कि एल्सा और आना के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो गॉड के पास चले गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि ट्रेडिशन के हिसाब से अब क्योंकि एल्सा बड़ी है इसलिए उसे ही एरेंडल की क्वीन बनाना पड़ेगा। लेकिन एल्सा इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, उसने एकदम मना कर दिया। इंतज़ार करते रहे और ऐसा करते करते 3 साल बीत गए। अब 3 साल हो गए और प्रिंसेस एल्सा क्वीन नहीं बनना चाहती, ये बात सबको पता चल चुकी थी। एरेंडल के सब लोग आपस में ये बात करने लगे थे, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। पहले तो लोग सोच रहे थे कि शायद प्रिंसेस एल्सा दुखी हैं इसलिए वो क्वीन नहीं बनना चाहती, लेकिन जब प्रिंसेस एल्सा को ये लगा कि अब वो इन सब चीज़ों से बच नहीं सकती हैं, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, तो वो तैयार हो गई। अब जैसा कि आपने पहले की कहानियों में भी सुना है कि जब किसी प्रिंस को राजा बनाते हैं, किंग बनाते हैं, या किसी प्रिंसेस को क्वीन बनाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, कोरोनेशन सेरेमनी। तो ऐसे ही यहाँ भी प्रिंसेस एल्सा को क्वीन बनाने के लिए कोरोनेशन सेरेमनी की तैयारियाँ शुरू हुई। और इतने सालों के बाद पहली बार कैसल के डोर ओपन होने वाले थे और कैसल के अंदर इतने सारे लोग आने वाले थे, इतने सारे गेस्ट्स आने वाले थे, प्रोग्राम्स होने वाले थे, डेकोरेशंस होने वाली थी। ये सब चीज़ें सोचते ही
एल्सा जहाँ घबरा रही थी, आना वहीं उतनी ही खुश थी, क्योंकि वो तो थी ही इतनी नटखट चुलबुली सी और उसे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो वो बहुत खुश थी कि वाह कितना मज़ा आएगा, इतने सारे लोग आएंगे, मुझे अच्छे नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और ऐसा करते करते एक दिन फाइनली कोरोनेशन का दिन आया, जब अलग अलग राज्यों से, एरेंडल के आसपास के राज्यों से खूब सारे गेस्ट्स वहाँ पर आए, जिनमें से एक था प्रिंस हांस, और एरेंडल के लोगों में आने वालों में से एक था क्रिस्टोफ। इन दोनों का नाम ही मैंने क्यों बताया ये हमें आगे पता चलेगा। तो जब कोरोनेशन की पार्टी शुरू हुई, सबसे पहले प्रिंसेस एल्सा को क्राउन पहनाया गया। अब जब क्राउन सेरेमनी हो गई तो उसके बाद डांस पार्टी शुरू हुई, और उस डांस पार्टी में सबसे ज़्यादा खुश थी आना। सबसे मिलजुल रही थी, हंस हंस कर बातें कर रही थी, और तभी उसे मिला प्रिंस हांस, जो उसे देखते ही बहुत अच्छा लगा और वो उससे बातें करने लगी। वो दोनों बातें करने लगे, डांस करने लगे, खूब गप्पे मारने लगे, खूब मस्ती करने लगे, और बातें करते करते ही वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि आना ने भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया और हंस ने भी आना को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। तो दोनों थोड़ी ही देर में इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि जैसे वो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हों। और प्रिंसेस आना को तो प्रिंस हांस इतना अच्छा लगा कि उसने एल्सा से जाकर कहा, एल्सा मैंने सोच लिया है, मैं शादी करूंगी तो हांस से ही करूंगी। ये बात सुनकर एल्सा को बहुत गुस्सा आया। उसने आना से कहा, आना ये सब क्या है? तुम अभी उससे पहली बार मिली हो और शादी की बातें कर रही हो। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये बात सुनकर आना को भी गुस्सा आ गया। आना ने बोला, क्यों? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम खुद तो हमेशा कमरे में बंद रहती हो, तुम्हें क्या पता दूसरे लोग क्या सोचते हैं। ये बात सुनते ही एल्सा को फिर से गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसने कहा, आना मैंने कहा ना कि अभी तुम्हारी कोई शादी नहीं हो रही है, और प्रिंस हांस से तो मैं बिल्कुल भी यस नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तो हम उसे जानते भी नहीं हैं। इसी बात पर दोनों बहनों में बहस होने लगी, और गुस्से में ही आना ने भी एल्सा के हाथ से उसका एक ग्लव छीन लिया। एल्सा एकदम घबरा गई और उसने आना से कहा, आना मेरा ग्लव दे दो। आना ने कहा, नहीं, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हारा ग्लव वापस नहीं करने वाली हूँ। अब एल्सा उसे कैसे समझाती कि इस तरीके से शादी नहीं होती है। उसी समझाने की कोशिश में जब एल्सा ने अपना हाथ पीछे किया तो उसमें से ढेर सारी स्नो निकली, और वहाँ खूब सारे स्नो के शार्प कांटे जैसे बन। इतनी सारी स्नो एकदम से देखकर लोग घबरा गए और सब आपस में बातें करने लगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये प्रिंसेस एल्सा कोई विच है क्या, इसके पास कोई ये कैसा मैजिक है, ये लगता है ये कोई मॉन्स्टर है हमें लगता है। जब सब ऐसी बातें करने लगे तो एल्सा और घबरा गई, और उसने सोचा कि अब वो यहाँ नहीं रह पाएगी, और वो वहाँ से भागकर बाहर चली गई। और वो सोचने लगी कि अब अगर वो यहाँ रहेगी तो सबको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसने सोचा कि मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ तो सब खुश रहेंगे। और वो वहाँ से जाने लगी। अब आना को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक एल्सा पूरी रिवर को भी आइस में बदलते हुए बहुत दूर दौड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। अब उसके जाने के बाद सब आपस में बातें करने लगे, ये जरूर कोई मॉन्स्टर है, जरूर कोई विच है जिसे इतना ईविल मैजिक आता है, देखो इसने सब जगह स्नो कर दी, अब हम क्या करेंगे। तो आना उन सबको समझा रही थी कि नहीं, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये उसकी मैजिकल पावर है, वो खुद नहीं जानती इसके बारे में कि इसे कैसे यूज करना चाहिए, इसीलिए वो घबराकर यहाँ से चली गई है। अब क्योंकि एल्सा के मैजिक का असर एरेंडल पर हो चुका था और पूरा एरेंडल स्नो में डूब चुका था, यानी कि सब घरों पर सब जगह स्नो ही स्नो, स्नो ही स्नो, इतनी मोटी मोटी स्नो की परत जम चुकी थी, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे कैसे निपटा जाए। तो फाइनली आना ने ही सोचा कि मैं जाऊंगी एल्सा के पीछे, उसे ढूंढ कर लाऊंगी और एल्सा से ही कहूंगी कि वो इस सब को ठीक कर दे, क्योंकि इतनी ठंड में तो हम लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि वहाँ तो बहुत बहुत अच्छा मौसम था, समर का सीज़न था। अब उस सीज़न में स्नो आना और वो भी ठीक होगी या नहीं ये भी किसी को पता नहीं था। तो आना अपने हॉर्स पर बैठी और वहाँ से एल्सा के पीछे पीछे चली गई। अब एल्सा तो दौड़ते दौड़ते स्नो माउंटेन्स तक पहुँच गई थी। और वैसे भी वो जहाँ से जा रही थी वहाँ स्नो होती जा रही थी। तो एक जगह पर जाकर वो रुक गई और उसने सोचा कि हाँ, अब यही मेरा घर है, यही वो जगह है जहाँ पर मैं रहूँगी, क्योंकि यहाँ मैं अकेले रहूँगी तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा और कोई मुझसे भी परेशान नहीं होगा। ये सोचकर उसने अपने मैजिक से वहाँ एक बहुत बड़ा आइस का कैसल बनाया और उसके अंदर रहने लगी। अब आना जब अपनी सिस्टर को ढूंढते 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 खूब दूर तक पहुंच गई तो एक जगह जाकर उसका हॉर्स स्नो की वजह से अटक गया और वो आगे नहीं जा पाया। लेकिन आना तो रुकने वाली नहीं थी, वो तो और आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पर वो भी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो लुढ़क कर एक नदी में गिर गई, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो गए। अब तो उसे बहुत ठंड लग रही थी और ठंड की वजह से उसकी पूरी ड्रेस भी स्नो से एकदम हार्ड आइस जैसी हो गई थी। तो उसने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे अपनी ठंड को ठीक करना पड़ेगा। तो उसने देखा कि सामने एक घर था जहाँ से धुआं निकल रहा था। वो जल्दी से वहाँ गई और उसने देखा कि वो एक ट्रेडिंग पोस्ट थी। ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब होता है कि आप कुछ सामान देकर उसके बदले में कुछ सामान ले सकते हो। तो वहाँ खूब सारी चीज़ें ऐसी थी जो आना को चाहिए थी। तो उसने वहाँ से ग्लव्स और कैप्स और शॉल और जो भी चीज़ें उसे चाहिए थी, बूट्स, वो सब उसने वहाँ से ले लिए। जब वो सामान ले रही थी तभी वहाँ पर एक लड़का आया जिसका नाम था क्रिस्टोफ। याद आया आपको? मैंने आपको पहले बताया था। तो क्रिस्टोफ जो था उसके पास एक रेंडियर था और एक स्ले थी। तो क्रिस्टोफ जंगल से लकड़ियाँ काट कर सिटी में लेकर जाता था और वहाँ सेल करके अपना काम चलाता था। तो क्रिस्टोफ भी वहाँ पर कुछ अपने रेंडियर के लिए कुछ कैरेट्स लेने आया था और एक दो चीज़ें लेने आया था। लेकिन किसी बात पर उसकी शॉपकीपर से बहस हो जाती है और शॉपकीपर उसे कुछ नहीं देता और उसे वहाँ से निकाल देता है। तो आना सोचती है कि अगर इसके पास रेंडियर है और स्ले है तो ये मेरी हेल्प कर सकता है। इसलिए वो उसके रेंडियर के लिए कैरेट्स खरीद लेती है और उसे बाहर जाकर देती है और उससे कहती है कि इसके बदले में तुम मुझे मेरी सिस्टर एल्सा के पास जाने में हेल्प करोगे। अब क्योंकि आना तो वहाँ की प्रिंसेस होती है इसलिए वो उसकी बात नहीं टाल पाता और उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। तो वो दोनों अपनी रेंडियर और स्ले के ऊपर बैठकर वहाँ से उसी वक्त यानी रात के समय ही चल पड़ते हैं। और चलते चलते ही उन्हें रास्ते में मिलता है एक और इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर जिसका नाम होता है ओलफ। यस, एंड ओलफ होता है एक स्नोमैन जिसे एल्सा ने ही बनाया था, पर एल्सा को उसके बारे में याद नहीं था। तो ओलफ भी उनकी हेल्प करता है एल्सा तक पहुंचने में और फाइनली वो पहुंच जाते हैं एल्सा के कैसल तक। एल्सा के कैसल में जाने के लिए इतनी सारी स्टेयर्स होती हैं। तो आना क्रिस्टोफ से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं जाकर एल्सा से बात करके आती हूँ। तो आना अकेले अंदर जाती है, एल्सा से बात करके उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि एल्सा प्लीज़ तुम वापस आओ, तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तुम वापस आओगी तभी तो विंटर को ठीक करोगी। तुम्हारे जाने के बाद से ही पूरे एरेंडल में इतनी स्नो है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ठीक होगी। तो एल्सा कहती है स्नो कैसे ठीक होगी और विंटर्स कैसे जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे यहाँ शांति से रहने दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वापस जाऊँगी तो फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आना तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ और मुझे यहाँ रहने दो। तो आना उससे कहती है नहीं एल्सा, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही होगा। अब फिर से उन दोनों में बहस होने लगती है और फिर से वही होता है कि जिस तरह बचपन में एल्सा की वजह से गलती से आना को चोट लगी थी, सेम ऐसा ही दोबारा से होता है। और एल्सा की वजह से आना को इस बार, क्योंकि एल्सा बड़ी हो चुकी थी और उसकी मैजिकल पावर्स भी बढ़ चुकी थी, इसलिए जब वो जोर से अपना हाथ हिलाती है तो
उसका असर सीधा आना के हार्ट पर होता है और आना नीचे गिर जाती है। पर एल्सा ये नहीं देखती और वो वापस अपने कैसल के अंदर चली जाती है। अब आना की हेल्प करने के लिए क्रिस्टोफ आता है और वो उसे समझाता है कि अगर एल्सा नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, और अगर उसे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे ठीक करना है तो हम वापस चलते हैं, हम इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पर आना तो जाने को तैयार ही नहीं होती, इसलिए एल्सा उन सबको वहां से भेजने के लिए एक बहुत बड़ा सा स्नो मॉन्स्टर बनाती है और जो उन दोनों तीनों चारों को पकड़कर वहां से बहुत दूर फेंक देता है। और क्योंकि आना की भी तबीयत खराब होने लग जाती है तो क्रिस्टोफ सबसे पहले तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने फ्रेंड्स के पास ले जाता है, और उसके फ्रेंड्स होते हैं वही ट्रोल्स जिनके पास बचपन में एल्सा और आना गए थे। तो आना को देखते ही वो ट्रोल पहचान जाता है और आना से कहता है कि आना, तुम्हें शायद याद नहीं है पर बचपन में भी तुम मेरे पास एक बार आ चुकी हो, पर उस वक्त अच्छी बात ये थी कि चोट सिर्फ तुम्हारे सिर में लगी थी, पर इस बार चोट तुम्हारे हार्ट पर लगी है, और अगर इसे जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो तुम धीरे धीरे स्नो में बदल जाओगी और तुम देख ही सकती हो कि तुम्हारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, और अगर इस मैजिक का असर ठीक नहीं हुआ तो तुम धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी स्नो बन जाओगी, पूरी आइस की बन जाओगी। तो ये बात सुनकर आना और क्रिस्टोफ दोनों घबरा जाते हैं। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि इसे ठीक करने का क्या तरीका है। तो ट्रोल कहता है कि जो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा वेल विशर है, अगर वो तुम्हें टच करेगा या तुम्हें हक करेगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब आना को तो उस वक्त यही लगता है कि हांस ही उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो क्रिस्टोफ से कहती है कि मुझे वापस ले चलो और मैं हांस के पास जाती हूँ क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जैसे ही वो मुझे टच करेगा मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो दोनों जल्दी से रेडियर पर बैठकर जाते हैं और एरेंडल में पहुंचते ही वो सबसे पहले हांस के पास जाती है। वो हांस को सारी कहानी बताती है कि कैसे एल्सा ने उस पर अटैक किया और जिसकी वजह से उसका हार्ट फ्रीज होने वाला है और आइस की हो जाएगी, और उसे ठीक करने के लिए हांस को उसे टच करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तब हांस उसे बताता है, अच्छा तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हो, मैं कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। आना ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हांस ने जवाब दिया, किंग बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मैंने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ तो तुम दोनों अकेली बहनें ही हो। अब मैं सोच रहा था कि तुमसे शादी करके मैं यहाँ का किंग बन जाऊंगा, लेकिन अब तो मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम तो वैसे ही फ्रीज होने वाली हो और तुम्हारी बहन को मैंने पकड़ के जेल में बंद किया हुआ है। मैं भी गया था एल्सा को ढूंढने और उसे ढूंढकर उसे पकड़कर लेकर आया हूँ मैं, और उसे मैंने जेल में बंद किया है। अब वो जेल में ही मर जाएगी और तुम यहाँ फ्रीज होकर मर जाओगी, तो बचा कौन? मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा। इसलिए, और ऐसा कहकर वो आना को उस रूम में बंद करके चला जाता है। अब आना बहुत परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी उसकी हेल्प के लिए आता है ओलफ। ओलफ जैसे ही आना की हालत देखता है तो वो घबरा जाता है। वो उससे पूछता है तो आना उसे सारी बात बताती है, और फिर आना उसे कहती है कि मुझे लगता है कि क्रिस्टोफ ही मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम मुझे उसके पास ले चलो। पर क्योंकि उस कैसल में एल्सा भी होती है और वो जेल में बंद होती है, पर वो बहुत सैड होती है और गुस्से में भी होती है, जिसका असर पूरे कैसल पर होने लगता है और हर जगह स्नो ही स्नो, आइस ही आइस होने लगती है। तो जैसे ही आना और ओलफ रूम से बाहर निकलते हैं, सब जगह आइस ही आइस फैलने लग जाती है और उन्हें कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर वो बहुत मुश्किल से एक जगह एक दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो क्रिस्टोफ से मिलने के लिए दौड़ती है। और उसी वक्त एल्सा भी अपनी स्नो पावर से सारी जंजीरों को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो आना को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आना अभी भी जंगल में ही है।
तो उधर से आना क्रिस्टोफ को ढूंढ रही होती है। क्रिस्टोफ भी जब दूर से देखता है कि स्नो स्टॉर्म आ गया है तो 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 वो भी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो भी वापस आना से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। और उधर से एल्सा भी आना को ढूंढ रही होती है। इन्हीं सब में हांस एल्सा के पास फिर से पहुंच जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारी बहन आना तो मर चुकी है क्योंकि तुमने उसे फ्रीज कर दिया था और अब वो पूरी की पूरी आइस बन गई है और इसीलिए वो मर गई है, अब तुम उसे नहीं ढूंढ सकती। ये बात सुनते ही एल्सा एल्सा एकदम नीचे गिर पड़ती है और जैसे ही वो नीचे गिरती है पूरा स्नो स्टॉर्म शांत हो जाता है और सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। तभी क्रिस्टोफ को आना दिखती है और आना को ये दिखता है कि हांस एल्सा को मारने वाला है। और आना जैसे ही उसे बचाने के लिए उसके आगे जाती है, चेंज हो जाती है। उसी उसी वक्त वो पूरी की पूरी आइस बन जाती है जिसकी वजह से हांस की तलवार टूट जाती है। और जैसे ही एल्सा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखता है कि ये तो आना है। ओह नो, मेरी बहन आइस बन गई, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। और वो रोते रोते आना के गले लग जाती है। सब लोग बहुत सैड हो जाते हैं क्योंकि सब इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि आना को बिना गलती के इतनी बड़ी सज़ा मिली। अब वो आइस बन गई, अब वो कैसे ठीक होगी, शायद कभी भी ठीक ना हो। लेकिन तभी एक मैजिक होता है और आना धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये मैजिक कैसे हुआ? क्योंकि आना की सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड तो एल्सा ही थी। वही तो थी आना की सबसे अच्छी वेल विशर, वही तो सबसे ज़्यादा आना से प्यार करती थी। इसीलिए जो बात ट्रोल ने कही थी वो सच हो गई और एल्सा के लव की वजह से आना ठीक हो गई। और जैसे ही आना ठीक हुई एल्सा ने उसे खूब जोर से हग किया और तब उसने आना को सॉरी भी कहा और खुद को बचाने के लिए थैंक यू भी कहा। और उसके बाद आना ने उसे ये समझाया कि एल्सा, मुझे ऐसा लगता है कि लव की वजह से और क्योंकि अब एल्सा खुश थी इसलिए धीरे धीरे वहाँ की पूरी स्नो भी ठीक होने लगती है, वहाँ की पूरी स्नो भी मेल्ट होने लगती है और सब कुछ धीरे धीरे, अब क्योंकि एल्सा खुश होती है और उसे ये समझ आ गया होता है कि आना को टच करने से कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के सबसे अच्छे वेल विशर्स हैं और एक दूसरे की ताकत हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। इसी स्ट्रेंथ को यूज़ करके एल्सा अपनी पूरी मैजिकल पावर को पॉजिटिव वे में यूज़ करती है और उस सारी स्नो को मेल्ट करके सब कुछ पहले जैसा कर देती है। और अब उसे अपनी मैजिकल पावर्स को यूज़ करना भी आ चुका था। और जैसा कि अधिकतर कहानियों में होता है, यहाँ पर भी होती है हैप्पी एंडिंग। प्रिंस हांस को जेल में बंद कर दिया जाता है और बाकी सब चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाती हैं और एल्सा और आना अब हमेशा के लिए हैप्पी सिस्टर्स स्टेइंग टुगेदर हो जाती हैं। सो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी कहानी जिसका नाम है फ्रोज़न। और अब तक आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता चल ही गया होगा कि ये डिज्नी की एक मूवी है फ्रोज़न, जो मैंने आपको आज स्टोरी फॉर्म में सुनाई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि हर स्टोरी के बाद हम ये बात तो ज़रूर करते हैं कि हमने स्टोरी से क्या सीखा। तो मेरे ख्याल से आज की स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि हम और आप, हम सबके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, हम लोग आपस में कितना भी लड़ाई झगड़ा करें, कितना भी एक दूसरे को बुरी बातें कहें सुने, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स हमारी असली स्ट्रेंथ होते हैं। यस, और हम लोग ही आपस में और ब्रदर्स सिस्टर्स
की जो बॉन्डिंग होती है वो वर्ल्ड की बेस्ट बॉन्डिंग होती है, बेस्ट स्ट्रेंथ होती है। और उसको अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी अपने ब्रदर सिस्टर से खूब लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तो भी आपको ये बात समझनी है कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप इस चीज़ को समझें या ना समझें। तो अब आप अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करिए और अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ खूब खेलिए, खूब मस्ती करिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।